एक खास मेहमान भी हैं हमारे साथ सुधांशु पांडे हैं, केंद्रीय खाद्य सचिव है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि सरकार जिस तरह से एक्शन के मोड में है और आज भी एक अहम बैठक होने वाली है, हालांकि बैठक में क्या होगा वो सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन सवाल ये है, क्या इन कदमों से क्या महंगाई का डर अब पीछे छूट गया? सुधांशु जी। देखिए, जो सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं और जो कल कदम उठाए गए हैं, जिसमें एडिबल ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के ऊपर ड्यूटी और एग्री से जीरो कर दिया गया है और 20-20 लाख टन की 2 साल के लिए, जिससे कि पॉलिसी रिजीम में स्टेबिलिटी रहे और इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए। सरकार ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे कि प्राइस कूल डाउन हो। शुगर में भी हम हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इस बार करेंगे और उसके बाद भी हमारे पास देश के अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो उपलब्ध रहेगी, जो हमारे फेस्टिव सीजन के दौरान, जो दिवाली दशहरे का सीजन होता है, जिस समय लो क्रशिंग होती है, वो पिछले साल का हमारा स्टॉक अवेलेबल होगा और प्राइस जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। यानी सरकार लगातार हर संभव कोशिश कर रही है कि कैसे महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगले 1 साल तक तो कम से कम महंगाई कम नहीं होने वाली है, जिस तरह से लगातार रूस यूक्रेन संकट बना हुआ है। सर, अब मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि सरकार के एक के बाद एक फैसले के बाद किसानों की आमदनी पर तो असर नहीं होगा, क्योंकि अगर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए हम एक्सपोर्ट अगर बैन करेंगे तो किसानों पर फिर से कम भाव पर बेचने का दबाव तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमएसपी के ऊपर ही इस बार किसानों को ज्यादातर कमोडिटी में भाव मिलेंगे। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से क्या आमदनी पर असर दिखेगा क्या? इस सवाल को थोड़ा संदर्भ में समझना जरूरी है। इस बार वीट की खरीद जो है सरकारी मंडियों में एमएसपी के ऊपर नहीं हुई। इसका सीधा सीधा मतलब है बहुत कम हुई, करीब करीब 185 लाख टन की हमें उम्मीद है, 185 लाख मीट्रिक टन की, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 40 से 45% है। पिछले साल हमने करीब 433 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को एमएसपी से ऊपर दाम मिला है अपने फार्म गेट के ऊपर। इसलिए किसान, ये कहना कि किसान को फायदा नहीं हुआ है या किसान को नुकसान हुआ है, ये उचित नहीं होगा। हमने डेट ऑफ प्रोक्योरमेंट को दोबारा बढ़ा दिया और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ एडिशनल 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है। इसके मतलब अभी भी जो गेहूं का दाम है, जो किसानों के पास गेहूं है, वो एमएसपी के ऊपर ही है। तो किसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और किसानों के इंटरेस्ट को सरकार हर तरीके से देख रही है। ओके। यानी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, कंज्यूमर्स के साथ किसानों को भी नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सर, अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि सरकार के कदमों के बाद क्या आपको लग रहा है कि रिटेल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, खास करके खाने के तेल की बात करें या फिर गेहूं की बात करें, शुगर की बात करें, तो क्या रिटेल में प्राइस का फायदा मिलेगा? क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि हम अगर इंपोर्ट ड्यूटी जैसे खाने के तेल में आप कम कर दे रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन रिटेल में उसका फायदा नहीं मिलता। तो क्या रिटेल में ग्राउंड पर इसका फायदा मिलने वाला है क्या, सुधांशु जी? गेहूं का दाम तो ऑलरेडी 1 से 1.5 रुपए जो होलसेल प्राइस है उसमें गिरावट आई है और चीनी का दाम स्टेबल रहेगा। चीनी का दाम जो एक्स मिल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है और जो रिटेल प्राइस है उसमें भी स्टेबिलिटी है और ऐसी ही उम्मीद है कि इसमें स्टेबिलिटी रहे, गिरावट आई है। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सहायता मिल रही है। ओके, चलिए, लेकिन सर, सरकार की जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है वो लगातार हर इंडिविजुअल
हर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ सब्जियों के दाम, खास करके नींबू, टमाटर, आलू और कुछ फलों के दाम भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ टी कॉफी के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब एसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को काबू में रखने के लिए क्या कोई कदम उठाने की तैयारी चल रही है क्या सर? देखिए, सरकार की तरफ से जो कोशिश होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो आम जनता की बुनियादी कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान रखा जाए। बाकी चीज़ों के ऊपर मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और जो जनरल फैक्टर्स हैं सप्लाई चेन के, वो उनको अफेक्ट करते हैं। तो सरकार ने फ्यूल प्राइसेस को ऑलरेडी कम किया है। उसका असर फलों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और दाम में आपको उनमें भी नरमी नज़र आएगी। कुछ सब्जियों के दाम अभी सीजनल बढ़े हुए हैं क्योंकि कुछ की मौसम की जो बारिश हुई है उससे कुछ फसलों का नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में गर्मी के दिनों में कुछ सब्जियों के दाम जनरली बढ़ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज हम उम्मीद करेंगे कि इन दामों में नरमी आएगी। ओके, शुक्रिया सुधांशु जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और अहम मुद्दे पे, अहम दिन जब महंगाई पर इतना फोकस है और चौतरफा सरकार की कोशिश यही हो रही कि कैसे महंगाई को कम किया जाए, ऐसे दिन पर, ऐसे वक्त में। और आप लोगों की आज एक अहम बैठक भी है आज शाम, देखते हैं उस बैठक से क्या निकल कर आता है। शुक्रिया एक बार फिर से।